हरे कृष्णा। तो देखिए इस बार हो रही है काम की एकादशी 2024, जिसमें मैं आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर करूंगी कि इस बार जो एकादशी हो रही है, काम का एकादशी हो रही है, वो कौन से दिन होगी, किस मुहूर्त में होगी और इसकी पूजा विधि किस प्रकार से होगी, जिससे कि आप सभी अच्छे से पूजा विधि कर सकें। और क्योंकि आप सभी को पता है एकादशी काफ़ी बड़ी होती है और सभी एकादशियों में काम की एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो मैं आप सभी को बताऊंगी काम का एकादशी को हम किस तरह से व्रत रहें, किस टाइम हम व्रत को खोलेंगे, किस समय तक हम व्रत को हम पारण कर सकते हैं और किस समय हम व्रत की शुरुआत करेंगे और किस तरह से हम पूजा विधि करेंगे जिससे कि हमारा एकादशी व्रत पूर्ण होगा। तो चलिए जानते हैं कि इस बार काम का एकादशी जो 31 जुलाई को हो रही है वो किस तरह से और किस टाइम पूजा विधि होगी और इस व्रत का क्या महत्व है। तो देखिए सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर। तो देखिए जो शिव के प्रिय श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे काम का एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है, शास्त्रों में इसका बहुत महत्व बताया गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई 2024 को शाम 4:44 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन होगा 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर। तो उदया तिथि के अनुसार काम का एकादशी का व्रत होगा 31 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। और अब देखिए मैं आप सभी को बताऊंगी काम का एकादशी व्रत का महत्व कि काम का एकादशी व्रत का क्या महत्व होता है। तो पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य शिव के प्रिय श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करते हैं उनके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। यह एकादशी स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसकी महिमा का श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। विशेष रूप से इस दिन तुलसी जी के पत्ते का प्रयोग करने से व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। काम का एकादशी के व्रत के दौरान किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, जिससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म की शक्तियों का प्रभाव होता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब आप सभी का होगा काम का एकादशी व्रत की पूजा विधि। महत्व मैंने बता ही दिया आपको काम का एकादशी व्रत का। अब मैं आप सभी को क्लियर करूंगी काम का एकादशी व्रत की हम पूजा विधि किस प्रकार करें जिससे भगवान विष्णु की हम पर कृपा बनी रहे। तो इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करेंगे। पूजा स्थल को साफ कर एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, चंदन, अक्षत और नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसीलिए तुलसी के पत्तों का उपयोग अवश्य करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम भगवद गीता का पाठ करें और विष्णु मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विशेष रूप से लाभकारी होता है, जो दिन भर आपको नित्य प्रति रहकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उनके सत्कर्म करें। और शाम को पुनः भगवान विष्णु की आरती करें और फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में जागरण कर विष्णु भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण अवश्य करें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि काम का एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का अखंड दीपक जलाता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर पाते हैं। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन खान पान एवं व्यवहार में पूर्ण संयम का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना भी वर्जित होता है। और मैं अब आप सभी को बताऊंगी कि भगवान विष्णु के लिए और काम का एकादशी वाले दिन किस मंत्र का जाप करें। तो यहाँ कुछ विष्णु मंत्र दिए गए हैं और मैं आप सभी को बताऊंगी उन मंत्रों को पढ़कर जिन्हें काम का एकादशी के दिन जप कर पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो वो मंत्र कौन से हैं तो मैं बताऊंगी आप सभी को। विष्णु गायत्री मंत्र है ओम नारायणाम विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
ये था विष्णु गायत्री मंत्र। और अब मैं आप सभी को बताऊंगी नारायण मंत्र कौन सा होता है जिसे हमें एकादशी वाले दिन बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए और विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो वो है ओम नारायणाय नमः अच्युतानंद गोविंद मंत्र। अच्युतानंद गोविंद माधव सत्कीर्तनम वासुदेवाय ऋषिकेश। अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणा। तो अब इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगी कि हमें विष्णु गायत्री मंत्र और नारायण मंत्र के साथ साथ हमें और एक मंत्र पढ़ना चाहिए और बोलना चाहिए जो आप सभी को हो सकता है याद भी हो। जो मैं आप सभी को बताऊंगी उसे क्या कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। और वो होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एकादशी वाले दिन सभी के लिए बोलूँगी मैं कि हरे कृष्ण महामंत्र अवश्य पढ़ें और इसको 108 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 1 से 8 ही मोती होते हैं एक माला में और हमें एक माला अवश्य करनी चाहिए। और जो कुछ मालाएं करते हो अपने डेली रूटीन में वो एक माला एक्स्ट्रा करें एकादशी वाले दिन, और जो बिल्कुल भी नहीं करते हो वो एक माला हरे कृष्ण की ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। और हम ये तो अवश्य ही कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत होता है काफ़ी कठिन होता है और हम इस कठिन व्रत को रहें और भगवान विष्णु को प्रसन्न न कर पाएँ तो ये व्रत हमारा फलदायी नहीं होगा। तो मैं इसीलिए आप सभी से कहूँगी कि भगवान विष्णु के लिए अगर हम व्रत रह रहे हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें उनके प्रिय मंत्र को जरूर उच्चारण करना चाहिए, जो कि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसे पढ़कर और सुनकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, हमारा एकादशी व्रत पुण्य फलदायी बन जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी, अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप सभी के डाउट क्लियर करूँगी। और ये सारी जानकारी और ये एकादशी व्रत हम कब करें ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो आप सभी को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण।